तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लाए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इन सवालों के आंसर देने हैं और साथ में आप अपना स्कोर भी चेक करते जाएंगे और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर शेयर करें। सवाल नंबर 1 लिया गया है केमिस्ट्री सेक्शन से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। HCl और Fe की रिएक्शन हमें करानी है। ऑप्शन है हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्रिया नहीं होती है, आयरन के लवण एवं जल बनते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H जो होता है, H से Fe बहुत आगे है, ऊपर है काफ़ी, इसलिए क्रिया नहीं होने का ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो Fe प्लस HCl की अगर हम क्रिया कराएंगे तो हमें आंसर मिलेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और आयरन क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाता है, उसका नाम है। तो करेक्ट आंसर है कॉपर, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान सबसे ऊपर है बाकी इन सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान संभवतः क्या होगा। 1, 4, 7, 11। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान संभवतः क्या होगा। यहाँ से सवाल और पूछा जा सकता है, pH मान से सवाल आता है कि pH मान किसने दिया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सोरेनसन ने दिया है। pH मान किसने दिया, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने। pH मान में 1 से लेके 14 तक लेवल है। लेवल 7 जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, उदासीन का होता है। 7 से नीचे जिनका भी pH मान है वो सब एसिडिक यानी अम्लीय नेचर के हैं। 7 से ऊपर वाले सब क्षार नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ विकल्प में 1, 4, 7 और 11 दिया गया है। लाल लिटमस को नीला क्षार करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। बाकी जब विकल्प में ऐसे ऑप्शन दिए हों तो 1 और 4 दोनों एसिडिक के हैं, जो कि सही हो नहीं सकते, इसलिए हम गेस लगा के भी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीमनी क्या है। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। करेक्ट आंसर है कि एंटीमनी ना तो धातु है ना अधातु है, बल्कि उपधातु है। एंटीमनी उपधातु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। पारा, सोडियम, सीसा और लोहा। पारा जो होता है ये ऊष्मा का सुचालक है, इसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। सोडियम बहुत ही सॉफ्ट धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और सीसा जो होती है ये ऊष्मा की कुचालक धातु होती है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सवाल है कि नहीं करती है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी गैस है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। वह सारी गैसें जो सक्रियता, सारी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वह अम्लों से क्या करती हैं, हाइड्रोजन रिलीज करती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में Fe, Zn और Mg हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह कभी भी जो अम्ल हैं उनसे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है। एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए IUPAC में इसके लिए आल आता है, और C2H5 है इसीलिए आएगा एथेनॉल। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो करेक्ट आंसर है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का संश्लेषण होता है। ऑप्शन है यकृत से, पित्ताशय से, अग्नाशय से, आमाशय से।
करेक्ट आंसर है हमारा कि पित्त रस का संश्लेषण होता है यकृत से। पित्त रस का संश्लेषण होता है यकृत से, और जो पित्ताशय है वहाँ पर पित्त रस स्टोर होता है, जमा होता है, लेकिन उसका संश्लेषण यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। करेक्ट आंसर है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम के द्वारा जो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा सुक्रोज के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम हमेशा क्रिया करता है प्रोटीन के साथ, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों की बात करें तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या अग्नाशय में। करेक्ट आंसर है कि जठर ग्लैंड्स हमेशा आमाशय में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों की उपस्थिति कहाँ है? आमाशय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग का नियमन करता है। आपके ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रिनल, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो नियमन करता है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ह्यूमन आइज में वस्तुओं के इमेजेस कहाँ बनते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेटिना पर, क्योंकि रेटिना का नाम है दृष्टि पटल। तो सारे वस्तुओं के प्रतिबिंब या इमेजेस कहाँ बनेंगे? रेटिना पर। कॉर्निया आई डोनेट करने वाला हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर, +10 मीटर और -10 मीटर। लेंस की क्षमता P इक्वल टू होती है 1/f। इसका मतलब F इक्वल टू 1/P हो जाएगा, और P जब 10 डायोप्टर है तो हो जाएगा 1/10, और 1/10 हो जाएगा 0.1 मीटर। इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता है ए 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देगा। करेक्ट आंसर हो जाता है इसके लिए नीला, बैगनी, काला और सफ़ेद में से करेक्ट आंसर है काला। चाहे अंतरिक्ष से पूछे और चाहे चांद से देखने पर पूछे, दोनों ही स्थितियों में आकाश हमें कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजरती है, वह बिंदु लेंस का क्या होगा? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या इनमें से कोई नहीं। लेंस के भीतर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। उस वाले बिंदु का नाम होता है प्रकाशिक केंद्र, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है। जब सीरीज में प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं तो उनमें कौन सी चीज़ समान बहती है? धारा, आवेश, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है उनमें धारा हमेशा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण है? मैग्नेट में वह हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जा कर के इंटर कर जाती हैं, और ये चुंबक के भीतर चलती हैं साउथ से नॉर्थ की ओर। ऑप्शन दिए गए हैं, सदैव समांतर होती हैं, जो कि गलत है। एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती और परस्पर काटती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कारण यह है कि अगर किसी बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी तो वहाँ पर उस चुंबक की दो दिशाएं हो जाएंगी चुंबकीय बल की, जो कि असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर किसका मात्रक है? आपको ऑप्शन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है
किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और जिसका मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 अगस्त, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर को। इसमें हमें करेक्ट आंसर जो मिलता है वो हो जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपने कितना स्कोर किया है ये कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।